प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पक्के घाटों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। सीढ़ियां डूब जाने से घाटों की सुंदरता बाढ़ के पानी में समा गई है। प्रशासन ने एहतियातन छोटी और मझोली नाव के संचालन पर रोक लगा दी है, जबकि बड़े मोटरबोट में भी अब केवल आधी सवारियों को बैठने की अनुमति है। बाढ़ के चलते घाटों पर स्थित छोटी दुकानें उजड़ गई हैं और पुजारी अपनी चौकियों और छतरियों को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। काशी में अब मां गंगा धीरे धीरे रौद्र रूप में आ रही हैं। मैं जहां मौजूद हूं ये दशाश्वमेध घाट है और तस्वीरें आपके सामने हैं। जो पूरे घाटों का संपर्क है वो टूट चुका है और एक समय जहां पे लोग पैदल चलते थे, जहां पे पुरोहित पंडा पुजारी बैठकर दान पुण्य का कार्य करते थे, वो स्थल अब जलमग्न दिख रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं और वो हरी वाले चादर पे लिपटा कुर्सी आप देख सकते हैं, वहां पे गंगा आरती होती थी। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुका है। जहां पे लोग पैदल चलते थे वहां पे गंगा का जल स्तर पहुंच चुका है और मैं जिस छत पे मौजूद हूं यहाँ पे आज मां गंगा की आरती होगी। चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तस्वीर आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो घाट पर पहुंचे हैं और स्नान दान और ध्यान की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, गुरु पूर्णिमा का दिन है और सुबह सुबह जो श्रद्धालु हैं वो घाट पर पहुंचे हैं और बड़ी बड़ी जितनी नौकाएं हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नौकाएं एक दूसरे से बांध कर रखा गया है क्योंकि जल का बहाव काफी तेज है। यदि नौकाएं खुली रहेंगी तो नाव एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाएगा। वही छोटी नौकाएं पूर्ण तरीके से घाट पर बंद कर दिया गया है। नौका संचालन बंद है, समय निर्धारित कर दिया गया है। बड़ी नौकाएं चलेंगी तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नौकाएं चलेंगी और चप्पू नाव पूरी तरीके से बंद है। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, आप बीच गंगा में तस्वीर देख सकते हैं। जो जल का बहाव है काफी तेज है। आप देख सकते हैं कि नौकाएं भी काफी तेज चल रही हैं और विपरीत दिशा में जो नौकाएं जा रही हैं वो आप उसको भी देखिए और अंदाजा लगाइए कि जल का बहाव कितना तेज है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो सुबह 8 बजे जो रिपोर्ट मिला है वो 65 मीटर से ज्यादा गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से लगातार यदि जलस्तर बढ़ता रहा तो घाट किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन को मजबूर हो जाएंगे। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में सिंधिया घाट पे है, जहाँ पे लोग शव जलाने के बाद स्नान करते हैं। ठीक बगल में मंदिर आप देख सकते हैं, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है और तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि पूरा यानी कि आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। यानी कि जिस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो घाट किनारे मंदिरें हैं वो डूब रही हैं। वैसे भी जो 84 घाटें हैं उनकी घाटों का संपर्क टूट गया है और यहाँ पे जो पंडा पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनका भी स्थान चेंज हो चुका है। एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा। देखिए, आप नीचे देखिए, छोटी मंदिर थी, उस मंदिर के पूरे हिस्से में जल पहुंच चुका है और एक और मंदिर है जो लगभग पूरा डूब चुका है। ये घाट है और घाटों पर लगभग सैकड़ों मंदिर है, हजारों मंदिरें हैं। जो छोटे छोटे मंदिरें हैं वो डूब चुके हैं और लोग यहाँ पे स्नान करके अपने अपने घर की ओर रवाना होते हैं। देखिए, ये घाट का दृश्य है, जिस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, नगर निगम के द्वारा बोर्ड भी लगाया गया, लिखा गया है कि सावधान आगे न जाए, पानी गहरा है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और जो पुजारी हैं, पंडे हैं, ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पर जो लोग अंतिम संस्कार कराने के बाद जाते हैं वो पूजा पाठ कराते हैं, अपने परिवार के अंतिम सफर की जो विदाई होती है वो देने के बाद जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है इन घाटों पे होता है। और एक तस्वीर और देखिए, जो सैलानी हैं, सैलानी भी लगातार गंगा में सफ़र कर रहे हैं। यदि इसी तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो पूर्ण तरीके से जो नौका संचालन है वो बंद हो जाएगा। और दूर से आप देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट का ऊपर का शिखर दिख रहा होगा, वो जगह, वो छत जहाँ पर अभी वर्तमान में शवदाह हो रहा है। नीचे का पूरा जो परिसर है वो डूब चुका है और एकमात्र जगह जो है वो छत है जहाँ पर लोग शवदाह कर रहे हैं। तो तस्वीर धीरे धीरे डराने लगी हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
आकाश यादव, इंडियन न्यूज, वाराणसी। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट के ज्यादातर शवदाह वाले प्लेटफॉर्म गंगा नदी में डूब गए हैं। शवों का अंतिम संस्कार घाट की छत पर करना पड़ रहा है। आसपास के छोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के बाद हम काशी के मणिकर्णिका घाट पर आ गए हैं। ये वही घाट है जहां पे लोग शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ पर भी माँ गंगा का रौद्र रूप का जो असर है वो दिख रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नौकाएं जहाँ खड़ी हैं, कल तक यहाँ पे चिताएं जलाई जाती थी, लेकिन जिस तरीके से जितनी रफ्तार से जल बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं कि वो स्थान भी चेंज कर दिया गया है। यानी कि कल तक जहाँ चिताएं जलाई जाती थी अब ऊपर जो तस्वीर आप देख सकते हैं छत है, इस छत पर एक के बाद एक चिताओं को जलाया जा रहा है। लोग सीढ़ी से अपने शव को ऊपर ले जा रहे हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद उसी सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। यानी कि अब कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है उन लोगों को भी जो अंतिम संस्कार कराने के लिए मणिकर्णिका घाट पे आ रहे हैं। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, बाबा मशान नाथ का मंदिर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाढ़ का जो पानी है उस मंदिर परिसर में भी घुस चुका है। देख सकते हैं कि मंदिर का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरीके से डूब चुका है और लोग इन्हीं से प्रार्थना करने के बाद जो चिताओं में आग पहुंचती है तो वो जो मंदिर है, वो मंदिर का जो हिस्सा है वो भी डूब चुका है। और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार गश्त कर रही है और नौकाओं में आप यदि सवारियों को देखेंगे तो आधे हैं, चूँकि चप्पू नाव को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब जो मोटर बोट चल रही हैं वो भी सवारी से आधा सवारी भरकर जो नौका संचालन है वो चल रहा है और समय भी चेंज कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नौका संचालित रहेगी। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1-2 घंटे की बारिश में यहां नाले उफान मारने लगते हैं और जिले वासियों को परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिससे रोजमर्रा के कामों पर भी खासा असर पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने और देखिए किस तरीके से लोग मजबूर हैं इस पानी से रास्ता पार करने के लिए। लोग बहुत हिम्मत करके निकलते भी है, कई बहते हैं और अगल बगल जो खड़े लोग हैं वो बचा पाते हैं। बाकी इतना बहाव तेज रहता है कि आदमी को चोट मोट आ जाती है। पेड़ लगे हैं, पत्थर हैं तो उनमें लोग बहुत टकरा जाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देखिए लोगों का जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है और इसी के साथ यहाँ पर हालात वाकई में बेहद ज़्यादा बदतर हो चले हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसी रास्ते से लोग गुजर कर जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर ज़रा सी बारिश होती है, नदी नाले जो हैं वो उफान पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। ऐसे में जनजीवन पूरी तरीके से यहाँ पर अस्त व्यस्त इस वक्त नज़र आ रहा है और लंबा समय लगेगा जब यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर से बेहतरीन नज़र आएगा। लंबा वक्त लगेगा जब लोग अपने ज़िंदगी को एक बार फिर से पटरी पर वापस लेकर पहुँचेंगे। महाराष्ट्र में